वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नियुक्ति की जिसने फुटबॉल जगत में काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। सुदर्शन गोपाला देशिकन भारतीय मूल के डेटा साइंस एक्सपर्ट हैं और अब वो इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब न्यूकैसल यूनाइटेड के नए टेक्निकल डायरेक्टर बन गए हैं। जी। हमारे पास उनके बेंगलुरु से लेकर प्रीमियर लीग तक के सफर की काफी जानकारी है। उनकी नई भूमिका क्या है और फुटबॉल की दुनिया में इस नियुक्ति का क्या मतलब है, इस पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ जरूर। तो चलिए खोलते हैं सुदर्शन की कहानी को परत दर परत और समझते हैं कि ये नियुक्ति क्यों खास है, खासकर आज के फुटबॉल में डेटा की बढ़ती भूमिका के लिहाज से। सुदर्शन, जिन्हें लोग सर्ट्स भी कहते हैं, उनकी शुरुआत मतलब करियर की शुरुआत 2012 में बेंगलुरु में हुई थी, इन्फोसिस में एक रिसर्च इंटर्न के तौर पर। अच्छा। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट सियाटल चले गए। वहाँ उन्होंने 2014 से 2017 तक एक्सबॉक्स लाइव के लिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पर काम किया। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब डेटा से ये अंदाजा लगाना कि आगे क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यूजर्स क्या करेंगे, उन्हें क्या पसंद आएगा, इस तरह की चीजें। और साथ साथ उन्होंने स्वॉर्थमोर कॉलेज से इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में डिग्री भी ली। और यहाँ से मतलब माइक्रोसॉफ्ट के बाद कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ। उनका यूरोपियन फुटबॉल में आना ये हुआ पुर्तगाल के बहुत मशहूर क्लब एसएल बेनफिका के साथ 2017 से 2022 तक। बेनफिका। अच्छा जी। वहां वो स्पोर्ट्स डेटा साइंस के हेड थे और नतीजा देखिए, उनकी टीम ने लीग टाइटल जीता और चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंची। अरे वाह। इसके बाद वो इटली गए अटलांटा बीसी के साथ 2022 से 2025 तक, और वहां भी आप देखिए उनकी एक्सपर्टीज काम आई। टीम ने यूरोपा लीग 2024 जीती। कमाल है, मतलब ये साफ दिखता है कि उनकी डेटाबेस स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही थी। बिल्कुल, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। और एक और खास बात पता है क्या है? क्या? उनका जो अनुभव है वो सिर्फ फुटबॉल तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अमेरिका में मेजर लीग बेसबॉल की टीम लॉस एंजलिस डॉजर्स। अच्छा, बेसबॉल में भी? हाँ, और ओलंपिक प्रोग्राम्स के साथ भी काम किया है। तो ये जो क्रॉस स्पोर्ट ज्ञान है ये न्यूकैसल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो अलग अलग खेलों से सीखी गई तकनीकें अपना सकते हैं। हाँ ये तो है, और ये नियुक्ति वाकई में ऐतिहासिक है। सुदर्शन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले भारतीय जन टेक्निकल डायरेक्टर बने हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है ना? सोचिए, प्रीमियर लीग जैसी बड़ी लीग में टेक्निकल स्टाफ में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या महज 0.2% है। सिर्फ 0.2%? ये तो बहुत ही कम है। हाँ। तो सुदर्शन की नियुक्ति इस धारणा को चुनौती देती है कि भारतीय या दक्षिण एशियाई लोग फुटबॉल में सिर्फ फैंस हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी या निर्णय लेने वाले पदों पर नहीं आ सकते। सही बात है। और ये न्यूकैसल के लिए भी बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि क्लब अब सिर्फ पैसे के दम पर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि स्मार्ट तरीके से एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहता है। एग्जैक्टली, एनालिटिक्स बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ एक इशारा है ये। तो फिर ये टेक्निकल डायरेक्टर का पद आखिर होता क्या है? मतलब क्लब में इनकी मुख्य भूमिका क्या रहती है? देखिए, टेक्निकल डायरेक्टर जो मेन जिम्मेदारी है वो है क्लब का पूरा फुटबॉल डेटा इकोसिस्टम संभालना और उसे बेहतर बनाना। पूरा इकोसिस्टम मतलब? हाँ, मतलब पहली टीम, युवा अकादमी और महिला टीम सब इसमें शामिल है। अच्छा। उनका काम है डेटा से मिलने वाली जानकारी, जो इनसाइट्स मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करके प्लेयर चुनने की प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट को बेहतर बनाना। हाँ, रिक्रूटमेंट तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना, परफॉर्मेंस एनालिसिस, और यहाँ तक कि मेडिकल प्रक्रियाओं को भी सुधारना। मेडिकल प्रोसेस भी कैसे? हाँ, जैसे चोट लगने के जोखिम का पहले से अंदाजा लगाना, उसकी मॉडलिंग करना, खिलाड़ियों की सही कीमत या क्षमता आंकने के लिए खास एल्गोरिथम बनाना, अकादमी के लिए बेंचमार्क सेट करना और महिला टीम को भी इसी डेटा सिस्टम से जोड़ना, ये सब उनके दायरे में आता है। काफी बड़ा रोल है ये तो। जी हाँ, और वो सीधे क्लब के स्पोर्टिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे जो अभी नियुक्त होने वाले हैं, और मैनेजर एडी होवे के साथ मिलकर काम करेंगे। यहीं पर एक सवाल आता है, एडी होवे जैसे मैनेजर जो शायद थोड़े पारंपरिक माने जाते हैं, क्या वो इस तरह के डेटा हैवी अप्रोच को आसानी से अपना पाएंगे? क्या यहाँ एक तालमेल की चुनौती नहीं होगी? ये सवाल वाजिब है। देखिए, शुरुआत में किसी भी नई तकनीक या सोच को लेकर थोड़ी हिचक होती ही है। हाँ, जैसे बेसबॉल में मनी बॉल के वक्त हुआ था। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन आज टॉप लेवल फुटबॉल में डेटा की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता। सफल मैनेजर्स जानते हैं कि डेटा उन्हें एक एक्स्ट्रा एज, एक बढ़त दे सकता है। और गोपाला देसिकन का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, बेनफिका, अटलांटा,
हाँ, वो तो सखना है। वो दिखाता है कि वो कोचेस और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने में माहिर है। वो डेटा को इस तरह पेश करते हैं कि वो टीम के लिए उपयोगी हो। अच्छा, तो अब आते हैं इस डेटा वाली बात पर। ये असल में खेल को बदल कैसे रहा है? कौन सी तकनीक इस्तेमाल हो रही है आजकल? देखिए, आधुनिक फुटबॉल में एनालिटिक्स अब कोई फैंसी शब्द नहीं रह गया है। ये जीत और हार के बीच का अंतर तय कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, खिलाड़ियों की मूवमेंट ट्रैक करने वाला जीपीएस डेटा, बायोमेट्रिक एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। जीपीएस डेटा तो सुना है काफी इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो काफी कॉमन हो गया है। कितना दौड़े, कहाँ दौड़े, सब ट्रैक होता है। गोपाला देसिकन अपने साथ मनी बॉल स्टाइल वैल्यूएशन मॉडल ला रहे हैं। मनी बॉल स्टाइल मतलब सिर्फ बड़े नामों के पीछे नहीं भागना। हाँ, मतलब सिर्फ महंगे या मशहूर खिलाड़ियों पर फोकस करने के बजाय डेटा का इस्तेमाल करके छुपी हुई काबिलियत या अंडरवैल्यूड प्लेयर्स को ढूंढना और उनकी सही कीमत आंकना। अच्छा। और एक और बहुत ही एडवांस टेक्निक है, AI सिम्युलेटेड बायो एथलीट ट्विन मॉडल। बायो एथलीट ट्विन, ये क्या चीज है? सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है भी कुछ वैसा ही। ये एक्चुअली हर खिलाड़ी का एक डिजिटल हमशक्ल बनाने जैसा है। एक वर्चुअल कॉपी। डिजिटल हमशक्ल कैसे? AI का इस्तेमाल करके ये मॉडल खिलाड़ी की ट्रेनिंग, मैच का लोड, उसकी नींद और दूसरे बायोमेट्रिक डेटा को एनालाइज करता है। और उसके आधार पर ये मॉडल उस खिलाड़ी की थकान का लेवल और चोट लगने के जोखिम का बहुत सटीक अनुमान लगा सकता है। अरे वाह, तो इससे तो काफी मदद मिलती होगी। बिल्कुल, इससे पर्सनलाइज्ड रिकवरी प्लान बनाए जा सकते हैं, ट्रेनिंग लोड एडजस्ट किया जा सकता है और खिलाड़ियों को उनकी पीक कंडीशन में रखने में मदद मिलती है। चोटों से बचाव होता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो न्यूकैसल के रोजमर्रा के खेल पर, उनकी भविष्य की योजनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, न्यूकासल के लिए ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। उनके लक्ष्य बड़े हैं, चैंपियंस लीग में खेलना, लगातार टॉप टीमों में बने रहना। हाँ, उनके नए ओनर्स के आने के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं। बिल्कुल, तो ये नियुक्ति दिखाती है कि वो सिर्फ महंगे खिलाड़ी खरीदकर ही ये लक्ष्य हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि स्मार्ट तरीके से डेटा का इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल, लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम बनाना चाहते हैं। और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? इस नियुक्ति का भारत में फुटबॉल या खेल प्रबंधन पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। भारत के लिए ये स्टेम एजुकेशन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के महत्व को दिखाता है। अच्छा, कैसे? ये युवा भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। ये दिखाता है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, डेटा साइंस की समझ है, तो आप फुटबॉल के सबसे ऊंचे लेवल पर भी जा सकते हैं, भले ही आप खिलाड़ी ना हो। हाँ, ये एक नया रास्ता दिखाता है। जी, खेल प्रबंधन और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में शानदार करियर के अवसर हैं। ये दक्षिण एशियाई प्रतिभा के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। ये धारणा टूट रही है कि हम सिर्फ दर्शक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुदर्शन गोपाला देसिकन की न्यूकासल में नियुक्ति सिर्फ एक ट्रांसफर की खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फुटबॉल में डेटा की बढ़ती ताकत, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाने की जरूरत और खेल में विविधता लाने का एक जीता जागता प्रतीक है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि भविष्य में डेटा और तकनीक खेल को और किन तरीकों से बदलेंगे। क्या हम दूसरे खेलों में या शायद दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह की डेटा संचालित विशेषज्ञता की मांग और बढ़ते हुए देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि डेटा ही फुटबॉल का भविष्य तय करेगा? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।